देखिए आजकल के समय में जो है ना, बात करें ज़मीन सुधार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार भी कहीं ना कहीं बात करें तो इसमें जो है विफल रही है और इसके तहत जो है आपराधिक मामले भी काफ़ी बढ़ते रहे हैं। तो ज़मीन का सुधार बिल्कुल, लेकिन सबके लिए नियम सरकार के द्वारा एक प्रक्रिया बनाया गया है, नियम बनाया गया है, एक मतलब जो है आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो भी जानकारी होनी चाहिए। बहुत लोगों को जानकारी के अभाव में पता नहीं होता है कि अगर हमको ज़मीन का सुधार कराना है तो क्या करना होगा, और वो भटकते रहते हैं और उनका कोई नाजायज़ जो है फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सही जानकारी, अगर आपके पास सही जानकारी है, आपको कहाँ जाना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए, क्या बात करना चाहिए, किस आधार पर आवेदन करना चाहिए, क्या क्या वहाँ डॉक्यूमेंट देना चाहिए, तो आपके साथ कभी किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा होने का चांसेस भी नहीं है और आसानी से आप अपना ज़मीन संबंधित जो भी सुधार है उसको करवा पाएंगे अगर आपका किसी भी तरह का त्रुटि है तो। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो ज़मीन में खाता, खेसरा, रकबा, नाम, चौहद्दी का सुधार कैसे किया जाता है और इसमें कितना खर्च आता है, इसकी बात करेंगे। कि अगर आपका मान लेते हैं कि ज़मीन जो है उसमें खाता ही गलत है, ठीक है, खेसरा गलत है, रकबा गलत है, नाम और चौहद्दी गलत है, तो इसका सुधार कैसे किया जाता है। लेकिन सर देखिए, सबसे पहली बात जो है एक होता है, सबसे पहला वो होता है रजिस्ट्री, ठीक है, रजिस्ट्री और दूसरा यहाँ पे जो ज़मीन होता है वो खतियान से संबंधित होता है। ज़मीन खतियान से संबंधित जो होता है उसी से हम लोग अगर खरीदते हैं तो वो उसका रजिस्ट्री का पेपर होता है। सबसे पहले अगर बात करेंगे वो रजिस्ट्री पे अगर कुछ भी सुधार कराना है तो कैसे करेंगे उसको यहाँ पे समझेंगे। देखिए, कोई भी एक रजिस्ट्री पेपर है ज़मीन का, मान लेते हैं कि ये रजिस्ट्री पेपर है और आपने ये ज़मीन जो है किसी से खरीदा, उसका ये डॉक्यूमेंट है, उस पर सारा बात स्पष्ट लिखा हुआ रहता है। उसका जो भी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है उतना का वो स्टाम्प पे सारा भी जो है टर्म को मेंशन किया हुआ रहता है कि आपने ज़मीन किससे खरीदा, उसका नाम क्या है, उसका खाता क्या है, उसका खेसरा क्या है, वो कितना ज़मीन आपको दे रहे हैं, ठीक है, और उसका जो है आप लेने वाले का नाम क्या है, उनका पिता का नाम क्या है, और उनका खाता खेसरा की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि आप जो है उनसे खरीद रहे हैं। अब वो ज़मीन आपका हो गया। उसके साथ ज़मीन का चौहद्दी और जो है ज़मीन का मैप भी मेंशन किया जाता है कि आपका ज़मीन किस आधार का है, किस तरीके से, किस पोजीशन पे है, और उस हिसाब से उसका डायग्राम भी बना दिया जाता है ताकि ज़मीन में उस डायग्राम और नक्शा को जो है ना एक तरह से आगे जो है नक्शा को वो चीज़ जो है एक तरह से नक्शा को लेकर, नक्शा का जो है फोटो लेकर उस पर डायग्राम किया जाता है ताकि आगे चल के अगर नक्शा बनाया जाता है तो वही आधार हो जाता है। अगर आप वहाँ गलती कर देते हैं तो ज़मीन का जो है नक्शा जो है वो गलत बन जाता है। लोग ऐसा करते हैं कि अभी जो किसी तरह से डायग्राम बना दिए है ना, ऐसे ऐसे करके उसको कलर करके दिखा दिए, लेकिन उनको पता ये नहीं है कि आगे चल के सर्वे में जब नक्शा बनाया जाएगा तो फिर उसी को जो है एक तरह से एक मेन आधार माना जाता है और उसके साथ उसको जो है वेरीफाई करके नक्शा में डाल दिया जाता है, तो नया नक्शा में वो मेंशन हो जाता है और उस तरीके से प्लॉट का टुकड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी वहाँ पे जो है दिक्कत आती है अगर वहाँ पे गलती हो गया तो। अब रजिस्ट्री के पेपर में सारा बात मेंशन करने में अगर मान लेते हैं आपका खाता संख्या में त्रुटि हो गया, तो खाता संख्या में अगर ज़मीन में अगर आपका त्रुटि हो गया तो वो बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। इसलिए दिक्कत वाला बात नहीं होता इसलिए कि ज़मीन का मेन जो नंबर होता है वो होता है प्लॉट नंबर। इसलिए कि नक्शा में ज़मीन का जो मैप होता है, ज़मीन का जो नक्शा होता है उसमें प्लॉट नंबर वहाँ पे दिखाया हुआ रहता है, प्लॉट नंबर जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर जो प्लॉट नंबर आप देख रहे हैं, मान लेते हैं आपके ज़मीन में नंबर है 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 हमें अगर मान लेते हैं 1 2 4 चढ़ गया तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है अगर प्लॉट नंबर आपका गलत चढ़ गया है तो। लेकिन अगर खाता नंबर गलत चढ़ गया है तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन उसका सुधार का प्रक्रिया है, आगे बात करते हैं कैसे है। उसके अलावा जो है यहाँ पे रकबा में होता है कि रकबा में मान लेते हैं मिस्टेक हो गया, ज़मीन कम है, मान लेते हैं जो ज़मीन है एक तरह से कागज़ पे ये जो रजिस्ट्री है उस पर ज़मीन जो है वो मान लेते हैं जो लिखा गया है वो ज़्यादा लिख दिया गया है, जबकि ऐसा ज़मीन खतियान में उतना है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि रकबा में अब सुधार कराना पड़ेगा तभी इसका दाखिल खारिज होगा, नहीं तो ज़मीन जब उतना है ही नहीं तो फिर किस तरीके से, और खतियान में ज़मीन ही कम है तो ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे होगा। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है वहाँ पे, तो उसका भी सुधार करने का प्रक्रिया जो है समझना पड़ेगा कि किस तरीके से उस तरीके के जो ज़मीन है उसका सुधार करते हैं, ठीक है।
उसके बाद आ गया नाम से संबंधित सुधार। बहुत लोगों का नाम क्या होता है कि जो खतियान में होता है ना, जो खतियान में नाम होता है, जो बेचने वाले होते हैं उनका खतियान में जो नाम होता है वो अलग होता है और उनका आधार कार्ड पे जो नाम होता है वो अलग हो जाता है, और वो ज़मीन जाके रजिस्ट्री कर देते हैं, जिसके तहत जो है दाखिल खारिज करने में भी बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ये चीज़ अगर आप ऐसा आपके साथ है तो बेचने वाले का आधार कार्ड जरूर देख लें कि आधार कार्ड और उसका जो खतियान में अगर जो भी है या जो नाम है क्या वो उस तरीके से, या उनके जो रसीद का टाइम है उस पर जो नाम है वो दोनों सेम है या नहीं है। अगर दोनों अलग हो जाता है, थोड़ा अगर अलग हो जाता है, सरनेम भी अलग हो जाता है, तो वहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है, फिर उसको सुधार कराना पड़ेगा। या आपने अगर लिखवाया और आप ही के नाम में अगर गलती हो गया तो वो भी वहाँ पे सुधार का एक विषय है जिसको सुधार कराना चाहिए। नहीं सुधार कराएंगे आगे चल के वहाँ पे दिक्कत होगा। उसके अलावा ज़मीन का सबसे बड़ा पहचान होता है प्लॉट नंबर के बाद, है ना, वो होता है उसका चौहद्दी। ज़मीन में उत्तर में जो है अगर यहाँ बात करें, उसके बाद जो है दक्षिण में, पूर्व है, पश्चिम है ना, तो सारे जो आप देख रहे हैं ना ये मेंशन करता है ज़मीन का वास्तविक पोजीशन। एक होता है प्लॉट नंबर जो नक्शा में रहता है, प्लॉट नंबर हम मान लेते हैं 1 2 3 है, प्लॉट नंबर 1 2 3 है, इस तरीके से मान लेते हैं ये बहुत बड़ा प्लॉट है, लेकिन आपने इस कॉर्नर का प्लॉट खरीदा है, इस तरीके से ये इस तरीके से प्लॉट खरीदा है, वो सारा कुछ मेंशन करना, ठीक है। बहुत लोग इसका फ्रंट भी मेंशन करवाते हैं। अगर ज़मीन घर बनाने से संबंधित है या आपने पूरा ज़मीन नहीं खरीदा, 123 प्लॉट नंबर का आपने पूरा नहीं खरीदा तो उसमें फ्रंट भी मेंशन कराते हैं, विड्थ भी इसका पूरा मेंशन कराते हैं, ताकि किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, और कराना भी चाहिए। जितना आप सतर्क रहेंगे उतना अच्छा है, और ये आपका हक भी है और आपका फर्ज भी है कि इतना आपको करा लेना चाहिए। रही बात उसके बाद उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो इस केस में अगर ये ज़मीन आप इस तरीके से लिए हुए हैं तो आप देख सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये अगर पूरब है तो पूरब में यहाँ पे उनका नीज ज़मीन ही होगा। अगर ये बात करें इनका जो है क्या कहते हैं, पूरब के बाद अगर यहाँ पे दक्षिण है, ठीक है, तो दक्षिण में भी ज़मीन इनका नीज ही होगा। फिर उत्तर में अगर कोई और है तो उसका नाम के साथ साथ, अगर नाम मान लेते हैं सही नहीं पता है तो प्लॉट का नंबर भी जरूर डाल दें, वो भी मायने सही रखता है। यहाँ भी अगर पश्चिम में अगर नाम मान लेते हैं पता नहीं, आप सही जानकारी नहीं रख रहे हैं, तो साथ में नाम जो भी आप रखें, मान लेते हैं किन्हीं का नाम आप जान रहे थे उनके वंशज में, उनका नाम आपने डाल दिया, हो सकता है, लेकिन साथ साथ प्लॉट नंबर भी जो है वो भी ज़रूर आपको डाल देना चाहिए। हो सकता है कि आपसे गलती हो गया नाम में, तो प्लॉट नंबर अगर रहेगा तो वो भी बहुत वहाँ पे सही रहेगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब रहा इसमें सुधार का प्रक्रिया कि किस तरीके से सुधार करना है। देखिए, DCLR कोर्ट में आप जा सकते हैं। अनुमंडल में अगर आप जाएंगे तो अनुमंडल में है भूमि सुधार विभाग, आप अपना अनुमंडल में जाएंगे भूमि सुधार विभाग, ठीक है, विभाग में जाएंगे, वहाँ पे इसमें अगर आज बात करें ना खतियान से संबंधित, अभी मैंने कोई चर्चा नहीं किया, जो भी बता रहे रजिस्ट्री से संबंधित बात कर रहे हैं। और खतियान से संबंधित अगर कोई भी सुधार होगा तो यहाँ पे ये नियम सारे लागू नहीं होंगे, ये बात आप समझ लीजिए। उसके लिए अलग प्रक्रिया है और उसके लिए आगे हम बात करेंगे, ठीक है, या हो सकता है कोई अगले वीडियो में बात करें। तो भूमि सुधार विभाग जाना है आपका, अगर रजिस्ट्री में संबंधित कोई भी सुधार करना है तो आप जाएंगे और वहाँ पे जो है आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद जो है पहले वेरीफाई किया जाएगा, और वहाँ पे सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद जो है आपका वहाँ पे सुधार प्रक्रिया जो है किया जाएगा। अगर कुछ भी आपका त्रुटि है तो उसका जो है सुधार किया जाएगा, और उससे संबंधित जिससे आपने ज़मीन खरीदा, जो आपके यहाँ ज़मीन बेचा है, उसका भी अगर आपको सपोर्ट मिल जाता है तो कोई तरह का दिक्कत नहीं, बहुत आसानी तरीके से आप उसका सुधार करवा पाएंगे, ठीक है। प्लॉट नंबर थोड़ा सुधार कराना मुश्किल हो जाता है, और वो भी अगर वैसे प्लॉट नंबर अगर मान लेते हैं 1 2 3 आपने खरीदा और गलती से 1 2 4 हो गया और 1 2 4 बेचने वाले का प्लॉट है, तो उस केस में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। अगर प्लॉट बेचने वाले वो साफ अगर मुकर जाते हैं, है ना, उसको जो है सही करने के लिए एकदम रेडी नहीं होते हैं, तो उस केस में यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ता है ना। हाँ, अगर उसका 1 2 4 प्लॉट नहीं है और आपको गलती से हो गया जबकि आपको 1 2 3 होना चाहिए, तब फिर एक प्रक्रिया बनता है, और यहाँ पे एक आप समझ सकते हैं, ये ऐसा लगता है कि बेचने वाले द्वारा बेचा तो गया है लेकिन वो मिस्टेक हुआ है और उसका सुधार जो है वो कर दिया जाता है। तो इसके जो है प्रक्रिया को अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप इसका सुधार करवा पाएंगे।
जो भी बेसिक सुधार हैं वो आप DCLR के पास से जाके जो है ज़मीन संबंधित सारा काम करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।